हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हमारा लेक्चर नंबर है 8 और टॉपिक चल रहा है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिक एग्जांपल्स, और एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी की कंसेप्ट क्या होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे, गणित की बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ एक शेरो शायरी हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, शायरी लेते हैं फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शायरी ये है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। जरा कामयाब तो होने दो, जरा कामयाब तो होने दो मुझे, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बात करते हैं, जो चार लोग मेरे पीछे बात करते हैं, वही भी मेरे पीछे चले आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो शायरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और हमारा पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलो ओके, आते हैं इस वाले पार्ट पे। ठीक है सर एग्जांपल क्या दिया है, इफ n इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल देन समेशन n फ्रॉम 1 to 100 an इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पूछी है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट क्या करना है। ओके, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। ओके सर, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चंस मेंस में और एडवांस में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखना है। आपको जो दिया है वो पहले लिखते हैं। क्या दिया है, n इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, अभी इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे देखिए। ओके, अब देखो इसका ही मतलब क्या होता है, n अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है, n अपॉन कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, सर बताता हूं बच्चों कैसे लिखना है। n को थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, n प्लस चेंज करके n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये वाला पार्ट, इसका ही मतलब क्या होता है n, ये आता कैसे है मैंने आपको बताया, तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है सर इसके आगे क्या करोगे, इसको जरा सेपरेट आउट करो, इस वाले पार्ट को सेपरेट करो, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्म। अब देखो जब आप ऐसे लिखते हो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के बाद क्या आता है, n प्लस 1 के साथ कौन आता है, ये आता है n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं n फैक्टोरियल। ठीक है, और सर इसको मैं अलग कर दूंगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। सर इतना मत जाइए। ठीक है, चलो बताते हैं। अभी देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, तो आपका फॉर्म क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की बात है, इसके आगे इसके बाद जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में टॉपिक स्टार्ट करने वाला उसमें देखेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। सर ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारी an की। ओके सर ये तो आपने फाइंड किया कि 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक बात याद रखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज है, मैं यहाँ पे एरो करके दिखाता हूं, मैं इधर ऐसे एरो करके, आपको क्या फाइंड करना है, t1 के लिए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, t1 के लिए। 1 का मतलब वैल्यू n की क्या है, 1 है, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी माइनस क्योंकि उन दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। उसके बाद t2 को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सर इसके बाद t3 क्या होगा, सर t3 होगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे वो आगे बढ़ता जाएगा और आपका tn आपको क्या मिलेगा, आपको tn क्या मिलेगा सर, tn आपको वही मिलेगा, क्या लिखा है उधर 1 अपॉन, हाँ एक बात याद रखिए, इसमें कहां तक जाना है, आपको कहां तक जाना है, कहां तक जाना है। अब वहां पे a1 a2 a3 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि वही लेने की जरूरत है, आप a1 a2 a3 भी आप वहां पे ले सकते हो। चाहे तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे आप a1 a2
a3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे an लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको an दिया है तो बोलेंगे सर आपने tn क्यों लिया। इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हो। कहां से कहां तक जाना है आपको, 1 to 100 जाना है, बराबर। तो पहले वाले पार्ट में 1 अपॉन क्या आएगा, 100 फैक्टोरियल आएगा, क्या आएगा 100 फैक्टोरियल, बराबर। माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या, n+1 मीन्स एक बढ़ेगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपने बताया, सॉरी माफ कर दीजिए, इधर n+1 का मतलब क्या होता है पता है ना, n+1 का मतलब क्या होता है 100+1 क्या आएगा -1 अपॉन 101 फैक्टोरियल, ठीक है सर ये तो आपने बताया। अब जरा मम्मी बताइए कि समेशन, अब देखो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, इसके बाद ये स्टेप आएगी, ठीक है सर। इसके बाद हमें जो फाइंड करना है वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समेशन n फ्रॉम 1 to 100, समेशन n फ्रॉम 1 to 100 an आपको निकालना है, बराबर। ओके सर, ठीक है। अब देखो काट छाट क्या होगी, काट छाट, ये काट छाट, ये काट छाट, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना, मीन्स इसको आप एडिशन करते हो, सॉरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं एडिशन। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे, हर एक टर्म को ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का ये, और इधर भी एक और एक टर्म होगी, और ये टर्म क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो ये वो वाले टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल रहेंगे, ये एडिशन में, ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा टर्म कौन से, ये वाला और ये वाला पार्ट आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, n इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 101 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा आया, मीन्स हमने ये क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके समझ में आया कि ऐसे करना है आपको, मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में और एडवांस में आते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, वही हमें पता नहीं होता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके के करवा के ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 फ्रॉम 1 to n, तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया मैंने, और यहाँ पे 1 है, और 1 माइनस 1 अपॉन 101 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर ऑफ दिस समेशन n फ्रॉम 1 to n an, 1 to 100 an की वैल्यू हमने फाइंड की। चाहिए तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इजी था, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाते आगे, ठीक है, चलो जाते आगे। ओके सर आपको पसीना आ रहा है, रहने दो, आपके लिए सब चल रहा है, ठीक है सर। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, s इज इक्वल टू समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to infinity, 1 to infinity दिया है, मींस कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है, r अपॉन r रेज़ टू 4 r स्क्वायर प्लस 1। बच्चों एक बात याद रखिए, इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको, r रेज़ टू 4 मींस, इसको जरा यहाँ पे लिखेंगे हम, बट हम यहाँ पे इसका मतलब क्या बता रहे हैं। ओके इसका मतलब मैंने आपको एक स्पेसिफिक लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, देखो कौन से लेक्चर में, 1 समथिंग 1 2, पहले 3 लेक्चर में देखो आपको मिलेगा वो। इसका मतलब क्या होता है सर, r स्क्वायर बराबर ना, r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर जरा बताइए हमें ये वाला फॉर्म क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, s इज इक्वल टू समेशन ऑफ tn, बराबर। तो इसको tr भी ले सकते हो, तो मैं उसको tr में लिखता हूं, तो tr इज इक्वल टू क्या दिया है, r अपॉन क्या दिया है, r रेज़ टू 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1। ओके सर इस वाले पार्ट को इसको रिप्लेस करो, तो क्या बनेगा, r अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, और ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। सर अब देखो मुझे एक बात सर समझ में आ रही है कि इन दोनों की जब मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं ना, इन दोनों की जब मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं तो ऊपर मुझे 2r मिलेगा। देखिए करके जब इसकी सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका प्लस का होगा माइनस, बराबर। इनकी सब्सट्रैक्शन करोगे आप, इसको पहले लिखोगे ऐसे भी, तो ऊपर आपको 2r मिलेगा, क्या मिलेगा 2r, बाकी दो टर्म्स है ना वो कैंसिल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को जरा मैं एडजस्ट करके यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। ओके सर, तो सर 2r इधर हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, इसका मतलब 1/2 से आपको डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। ओके सर ये तो बात हमें समझ में आई। इसके बाद की स्टेप क्या होगी, इस वाले पार्ट के बाद की स्टेप क्या होगी, सर
देखो ना, सब्सट्रैक्शन करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सर एक तो बात हमें समझ में आई, ऊपर इन दोनों की सब्सट्रैक्शन लिखिए, बराबर। इसका मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं ये स्टेप लिख सकता हूं क्या, ये वाली स्टेप, 1/r² माइनस r प्लस 1, बीच में साइन होगा माइनस का। ठीक है, माइनस 1/r² माइनस r प्लस 1 माइनस 1/r² प्लस r प्लस 1। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया है? सर इसके बाद की स्टेप क्या होगी? सिंपल है, अभी यहां से इसका यूज करके t1 फाइंड करो, तो t1 क्या मिलेगा आपको? t1 क्या मिलेगा? 1 माइनस, ये 1 मिलेगा, 1 माइनस 1/3 बराबर। ओके सर, इसके बाद t2 क्या मिलेगा आपको सर? t2 क्या मिलेगा? 1/3 माइनस 1/7 करके देखिए आप। उसके बाद t3 क्या मिलेगा सर? t3 मिलेगा 1/7 माइनस 1/13। ओके, इसके वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहां पे आएगा वो? इधर तक आएगा सर। ओके, मैं ऐसे एरो करके लिखता हूं। इसके आगे वाली स्टेप क्या होगी सर? इसके आगे वाली स्टेप होगी tn इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1/, क्या करना है, लास्ट की टर्म tn है ना, जहां पे आ रहे वहां पे क्या पुट करो। हाँ सर, एक बात आपने गलत किया, यहाँ पे वो 2 अपने 1/2 लिखा ही नहीं है। ठीक है, माफ कर दीजिए। तो ब्रैकेट में क्या होगा? 1/, क्या बनेगा, जहां पे आ रहे वहां पे n डालिए, तो n² प्लस n, सॉरी n² माइनस n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहां पे आएगा माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। ठीक है सर, ये तो खतरनाक हुआ सर। ओके सर, अब देखिए यहाँ पे काटछाट क्या हो रही है क्या, जब आप इन वाले टर्म को ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये वाला पार्ट, ये सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जैसे ये भी होगा तो यहाँ पर भी कैंसिल, और ये टर्म इधर किधर ना किधर तो होगी, इसका मतलब वो और ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपको tn क्या मिल रहा है? आपको tn क्या मिल रहा है? यहाँ पे से भी लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं। तो tn आपको क्या मिलेगा सर? आपको tn क्या मिलेगा सर? tn आपको मिलेगा, tn इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 इन ब्रैकेट, हाँ सर, काट छाट करने के बाद ये आपका tn नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तो आप उसको sn में लिखो, क्योंकि समेशन s निकालना है। तो sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2। आपका आंसर क्या आएगा? 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको, इसलिए ये सब मैं ले रहा हूं। ठीक है सर, ये आपने करने के बाद सर और क्या आपको समझ में आ रहा है इधर, और क्या पार्ट आपको समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे 1/2। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर? इसके बाद एक ही कर सकते हैं, आपको कहां से कहा दिया है? 1 से इंफिनिटी दिया है, बराबर। तो यहाँ पे Sn क्या होगा? S इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? S इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/2 आपका एज इट इज, और ये 1, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0। इसका मतलब आपका आंसर आपको क्या मिलेगा? 1/2। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया है? ऐसे में समझता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आए तो फटाक से आप क्या कर सकते हो? उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके, जाते आगे। ओके सर, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है AM, GM एंड HM इनइक्वालिटी, क्या होता है? कभी भी याद रखिए, जब ये पार्ट आपको कहां भी दिखाई दिए तो कभी भी याद रखो, ये वैलिड होता है। किस लिए होता है वैलिड? ये होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। क्या होता है? पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उनके लिए ये पार्ट क्या है? वैलिड है। वाला पार्ट क्या है? वैलिड है। मींस पॉजिटिव नंबर के लिए, मींस वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर। तो सर एक बात हमें तो समझ में आई, ये जहां पे दिखाया था वहां पे वो वाला पार्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है सर, तो एक बात हमें सर बताइए कि इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म ये होगा, देखिए, फॉर मैं लेता हूं, फॉर
टू नंबर्स, फॉर टू नंबर्स, फॉर टू नंबर्स। ओके, जरा ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके ठीक है सर, कलर चेंज किया। हाँ, टू नंबर का मतलब क्या होता है, पहली क्या होती है हमारी एम, उसके बाद जीएम, उसके बाद क्या होती है एचएम होती है। तो एम का मतलब क्या होता है, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय टू, बराबर। उसके बाद जीएम का मतलब क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और जितने टर्म्स है उनको आप क्या करो, इसमें लिखो, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखो, ठीक है। मींस 2 है तो 1/2, ठीक है। और एचएम का मतलब क्या होता है, जितने टर्म्स है वो टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय उनके टर्म का सम विथ रेसिप्रोकल। तो क्या होगा 1/a प्लस 1/b। बट इन तीनों कंडीशन में इक्वलिटी क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगी। इसका मतलब यहाँ पे होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्म को मैं क्या बोलता हूं, इक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी holds for inequality holds for inequality holds for all inequality holds for इक्वल नंबर्स। मीन्स वहां पे इक्वलिटी आपकी होल्ड कब होगी, इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ नंबर्स आर इक्वल। इक्वलिटी होल्ड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे होता ही है, माफ कर दीजिए। इक्वलिटी होल्ड्स इफ numbers are, if numbers are equal, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ये था हमारा 2 टर्म्स के लिए। सर 3 टर्म्स लिए, 4 टर्म्स लिए, 5 टर्म्स लिए, तो सेम हर जितने भी आप टर्म्स लो, इन जितने चाहिए उतने 100 लो, 1000 लो, उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब होगी। मींस इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये वाला पार्ट याद रखिए। और ये जो कंडीशन है किनके लिए, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है, फटाक से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, जाते हैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ। ओके सर, इफ क्वेश्चन क्या दिया देखो, इफ ABC आर पॉजिटिव नंबर्स एंड A plus B plus C is equal to 7, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो आते हैं इसके ऊपर। बच्चों जरा मुझे बताइए, ये जो दिया है आपको, ओके, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर जो दिया है उसका यूज करना है, ठीक है, उसका ही यूज करेंगे। अब जरा मुझे ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए बराबर बी, आपको क्यों स्क्वायर नहीं दिया। सी स्क्वायर का मतलब, सी क्यूब का मतलब सी और सी, ठीक है। अब जब देखते हो ना तो ये सीक्वेंस दिखता है, बराबर, ठीक है, चलो जाने दो। सर तो ये किस लिए दिया है, बताता हूँ ये किस लिए दिया है। मैं लिखता हूं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। इसके ऊपर आने वाला हूं मैं, जरा रुकिए। a का मतलब देखिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया आपको, मीन्स थोड़ा सा ओके, क्या दिया आपको, ओके, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो मुझे बताइए a के आपको 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, कैसे, क्यों, क्योंकि उसको मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि इसका यूज करके मुझे ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a/2 कर दीजिए, करके देखिए आप, a/2 उसके बाद ये b दिया है तो ये b आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद सर c को कैसे करेंगे, क्योंकि c क्यूब दिया है तो c क्यूब को ऐसे कर सकते हो, c/3 ओके सर। अब देखो ये कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताइए इसके आगे वाली स्टेप बच्चों क्या होगी, मींस इसका यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो मुझे बताइए सर कितने टर्म्स हैं, टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई क्या करना है पता है, वेरीफाई am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, ये आपको वेरीफाई करना है। सर कैसे वेरीफाई करेंगे, am का मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स हैं उनकी एडिशन। तो एडिशन करके देखते हैं हम, एडिशन क्या आएगी,
तो a अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 प्लस b प्लस c अपॉन 3 प्लस c अपॉन 3 प्लस c अपॉन 3। कितने टर्म्स है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 6। ओके, इक्वलिटी का साइन है वो डालने का इधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सर इसके बाद क्या करना है? जीएम का मतलब क्या होता है? जीएम का मतलब जितने भी टर्म्स है उनकी मल्टीप्लीकेशन, और जो जितने भी कितने बार है? 6 बार है, तो उसके हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? a इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन 4, ओके, इंटू b आपका अकेला है तो अकेला ही रखो इसको, c इंटू सी, तो यह क्या आएगा? c क्यूब आएगा इसका मतलब, और नीचे क्या आएगा? 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। पावर में कितने टर्म्स है? 6 टर्म्स है, उसका रेसिप्रोकल तो 1/6। तो बच्चों जरा आप देखिए इधर, इस वाले पार्ट पे जरा फोकस कीजिए। इसका ही मतलब क्या होता है ये, क्योंकि इसके ही आपने क्या किए? बाय पार्ट्स किए, बराबर। तो इस वाले पार्ट का मतलब भी क्या होता है? 7। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा पता है? इसको मैं कैसे लिखूंगा? यहां पे लिखता हूं सर मैं, ओके। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है? 7। तो मैं यहां पे 7/6, ओके, 7/6 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो यहां पे जो आपको दिया है वो मल्टीप्लीकेशन में लिखी है, तो मैं क्या करता हूं? यहां पे a स्क्वायर इंटू b इंटू क्या दिया है आपको दिया है c क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27, उसकी पावर 1/6। अब देखिए ये जो पावर है वो इसको जाएगी, तो उसका रेसिप्रोकल निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 7/6 देन 6/6 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखेंगे? जो है वो एज इट इज, मींस a स्क्वायर इंटू b इंटू c क्यूब डिवाइड बाय 4 इंटू 27 सर। तो सर अभी देखो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, इधर आने के बाद क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन में। तो आपको इसका आंसर मिल रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो उसका आंसर हम बता सकते हैं। तो क्या होगा आंसर? 7/6 इंटू 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 6, ओके सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b इंटू सी क्यूब। यही हमें फाइंड करना था। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड किया हमने, क्या फाइंड किया? a स्क्वायर b एंड सी क्यूब। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करना था। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू दिया, इसका मतलब ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। ठीक है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके कुछ सॉल्व कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, और ये जेई मेंस में मैंने लिखा नहीं है, तो ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 को। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं इसके ऊपर। तो बताइए कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स, आपको एक सीक्वेंस वाला दिया, एक सीक्वेंस दिया 8n तक, और वहां पे बोल रहे a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं a raised to -5, a raised to -4, 3 a की पावर -3, 1, उसके बाद a की पावर 8, और लास्ट दिया a की पावर 10। ओके, और इसके लिए आपको कंडीशन दी है a ग्रेटर देन 0। तो सर इसको आप डायरेक्टली करोगे ना सॉल्व, देखिए इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबकी एडिशन करनी है। मींस यहाँ पे आप फॉर्म कौन सा यूज करने पता है? हम यहाँ पे फॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, बट करते वक्त एक बात याद रखिए, जब इसको आप वहां पे डायरेक्टली एडिशन में लोगे तो वो वाला जो फॉर्म बनेगा वहां पे एक वेरिएबल बचेगा। आप ट्राई करके देखिए। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट आउट करेंगे। इसका मतलब 3a की पावर -3, इसका मतलब इसको 3 बार लिखेंगे। मीन कैसे? देखिए इधर नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो a की पावर -4, a की पावर -5 -4, एंड यहाँ पे 3 बार दिया है, बराबर। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ? a की पावर -3, a की पावर -3, a की पावर -3, 3 बार लिया, उसका मतलब 3a की पावर -3, उसके बाद क्या है? 1, उसके बाद a की पावर 8, उसके बाद a की पावर 10। ओके सर, अभी क्या करो? जो am gm वाला पार्ट याद रखो कि
वो यूज करना है आपको। m का मतलब सबकी एडिशन, तो करते हैं सबकी एडिशन, तो क्या होगा a की पावर माइनस पाई प्लस a की पावर माइनस फोर, सर ठीक है चलो ओके, और a की पावर माइनस थ्री प्लस a की पावर माइनस थ्री प्लस a की पावर माइनस थ्री प्लस वन प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10। ठीक है सर, और डिवीजन में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8। ओके, साइन आएगा इक्वलिटी का, और उसके बाद क्या है जीएम दिया, जीएम का मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स है उनके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो a की पावर माइनस पाई a की पावर माइनस पाई डॉट a की पावर माइनस फोर डॉट a की पावर माइनस थ्री डॉट a की पावर माइनस थ्री डॉट a की पावर माइनस थ्री डॉट वन डॉट a की पावर 8 डॉट एंड a की पावर 10। ठीक है, इनकी जब आप करो, ये देखो यहाँ पे इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, ओके, तो अब यहाँ पे डिवीजन में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट डालो, और कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स है बराबर, उसका रेसिप्रोकल तो क्या आएगा 1/8। अब देखिए a की पावर माइनस पाई a की पावर माइनस फोर है माइनस 9, ये आएगा माइनस 12 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर है आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो आपका एज इट इज रहेगा, और इक्वलिटी के साइन में जब लिखोगे तो ये 1 की पावर क्या आएगी, 1/8। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है इज, इसका आंसर क्या आएगा 8। दिस इज द आंसर, क्योंकि आप 1 की पावर कितनी भी लो तो वो आंसर क्या आएगा 1 ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। ये मेंस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाक से आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, और थैंक यू सो मच सुमित सर से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो आई गेस लास्ट लेक्चर हो सकता है, उसके बाद इस टॉपिक का, मेरा नहीं, इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और खतरनाक स्टार्ट करेंगे और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।